Hello students, we are doing exercise 4.6 of class 5 and the name of the chapter is fraction. So students, so far we have done 4 questions of this exercise. Today we will start from question number 5. The question number 5 is here. The health club advises every child to drink half liter of water in the morning, 1 liter in afternoon and half liter going to bed. How much water should a child drink during the day? So स्टूडेंट्स किस तरह से होगा देखिए, वैसे सीधा हो जाता है ये हाफ लीटर इक्वल टू 1 लीटर और 1 लीटर में ये 1 लीटर प्लस होगा तो 2 लीटर इसका आंसर आना चाहिए. बट हम किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं एज ए फ्रैक्शन. सो हाउ मच वाटर शुड ए चाइल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे. तो वाटर शुड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे, it will be equal to हाफ लीटर प्लस 1 लीटर प्लस हाफ लीटर. अब देखिए हाफ और हाफ प्लस होके 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. बट अगर इसे एज ए फ्रैक्शन हम करते हैं तो 1 के अपॉन में 1 ले सकते हैं. अब हमें पता है डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा हमें. तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है तो इसको 2 बनाना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2. So it will be equal to 1/2 plus 2/2 plus 1/2. डेनोमिनेटर सेम है. अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं. तो 2 कॉमन डेनोमिनेटर, 1 प्लस 2 प्लस 1. सो न्यूमरेटर ऐड करेंगे, इट विल बी 4/2. 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम. सो 2 लीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, एल लिख दीजिए या फिर 2 लीटर कंप्लीट आप लिख सकते हैं. 2 liters. So this is the answer. So इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स. यहाँ पे शिव वॉक्ड 5 होल 7/8 किलोमीटर एंड सोन वॉक्ड 4 होल 3/4 किलोमीटर ड्यूरिंग द वीकेंड. सो हु वॉक्ड मोर एंड बाय हाउ मच. हमें बताना है किसने ज़्यादा वॉक किया है और कितना ज़्यादा किया है. तो जब हम कंपेयर करते हैं कि किससे कितना ज़्यादा किया है तो हम माइनस करते हैं. ग्रेटर हमें पता है, यहाँ शिव, यहाँ पे देखिए 5 होल है और यहाँ पे 4 होल है. सो 5 विल बी ग्रेटर. सो हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं. सो 5 होल 7/8 में से माइनस करना है आपको 4 होल 3/4. a/b की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. 8 5 जा 40 प्लस 7 47/8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 ये 19/4 हो जाएगा. एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 विल बी 8. सो 8 ये ऑलरेडी है, इस 4 को भी हमें 8 बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2. तो अब ये हमारा हो जाता है 47/8 माइनस 38/8 क्योंकि 19 की मल्टीप्लाई 2 से हुई है. हमने इसको सोल्व किया है, 38/8 आ जाता है. अब हम कर सकते हैं कॉमन डेनोमिनेटर 8 है और ये 47 माइनस 38 है. 47 में से 38 जब माइनस हम करेंगे वी विल गेट 9/8 और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 9 ग्रेटर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको मिक्स में लिख सकते हैं. 8 1 जा 8, 1 होल 1 क्योंकि 1 रिमाइंडर होता है 1 होल 1/8. ये कंप्लीट इसका सोल्व करके आ जाता है. सो अब हमें पता है कि शिव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, यानी हम लिख सकते हैं शिव वॉक्ड मोर एंड बाय हाउ मच. सो उसके लिए हमने आंसर फाइंड कर लिया है. सो हम लिख सकते हैं सो शिव वॉक्ड मोर बाय, हमने भी फाइंड किया है 1 होल 1/8 किलोमीटर. सो शिव मोर डिस्टेंस कवर करता है, मोर डिस्टेंस वॉक करता है और वो कितनी डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस कितनी है 1 होल 1/8 किलोमीटर. सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं. मैं तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका.
सो इस तरह से इसको सोल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, रवि एट 1/4 ऑफ एन 8 स्लाइस पिज़्ज़ा। ठीक है, पिज़्ज़ा है उसकी में 8 स्लाइस किए गए हैं इस तरह से, और रवि ने उसका 1/4 यानी 1/4 पार्ट, ठीक है, खा लिया है। फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा। तो रिमेनिंग स्लाइस हमें बताना है कितना है। तो टोटल स्लाइस 8 है, 8 स्लाइस का 1/4 8 कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ईटन स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा दैट इज़ 1/4 ऑफ टोटल 8 स्लाइसेस थे। सो 1/4 ऑफ 8 स्लाइसेस ईटन खा चुका है। ठीक है, किसने खाया? रवि ने खाया इसको। सो 1/4 ऑफ की प्लेस पे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम, सो 2 स्लाइसेस मीन्स खा चुका है रवि। अब इसमें हम बताना है फाइंड रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा। सो टोटल स्लाइसेस 8 थे, तो हम लिख सकते हैं इसको कि रिमेनिंग स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा दैट इज इक्वल्स टू 8 - 2 मीन्स 6 स्लाइसेस। सो 6 स्लाइसेस आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ईटन स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा दैट इज़ 1/4 ऑफ 8 सोल्व किया, तो 2 स्लाइसेस, तो हमें यहाँ से मालूम हो जाता कि जो खाए गए स्लाइसेस है वो 2 स्लाइसेस है। तो रिमेनिंग कितने होंगे 8 में से? 8 - 2 दैट विल बी 6। सो 6 स्लाइसेस अभी रिमेनिंग है, दिस इज द आंसर। Now students, last question of this exercise, question number 8 is, a tailor needs 1 whole 1/4 meter of clothes to make one shirt. One shirt बनाने में हमें बताया गया है कि कितना क्लॉथ लगता है। So how much cloth does he need to make 12 shirts? 12 shirts बनानी है तो कितना क्लॉथ लगेगा? अब देखिए 1 शर्ट को बनाने में जो क्लॉथ लग रहा है, अब 12 को बनाने में तो ज़्यादा ही क्लॉथ लगेगा। तो ज़्यादा आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 शर्ट का जब गिवन होता है, ज़्यादा का हमें बताना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो हाउ मच क्लॉथ? सो क्लॉथ लिख सकते हैं CLOTH, क्लॉथ नीडेड फॉर 12 शर्ट्स, ये हमें फाइंड करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 whole 1/4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12। सो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 whole 1/4 को हम चेंज करेंगे। सो इट विल बी 4 × 1 = 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 12, ये मीटर है क्योंकि मीटर में क्लॉथ गिवन था हमें। सो 4 से कैंसिल हुआ 12 3 टाइम, सो 5 × 3 मीटर मीन्स इट इज़ 15 मीटर क्लॉथ्स इज रिक्वायर्ड। Okay, so this is the answer. Cloth needed for 12 shirts will be 15 meter. So students, this was the exercise 4.6 and I hope this has been clear to you. So see you next video with a new exercise and with a new chapter. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.